हाँ जी बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलो हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन, है ना। यस, सुनना ध्यान से। यस, एवोल्यूशन में बेटा फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। यस, ओरिजिन ऑफ लाइफ, सुनना ध्यान से। ओरिजिन ऑफ लाइफ में बेटा हमने पढ़ी ऑपेर एंड हार्डन थ्योरी। यस, वी हैव स्टडीड ऑपेर एंड हार्डन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मॉडर्न थ्योरी है बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। मॉडर्न थ्योरी पढ़ी है। केमिकल थ्योरी भी बोलते हैं बेटा, इसे नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोल देते हैं, है ना। तो ऑपेरन एंड हार्डन ने क्या कहा, सुनना ध्यान से। What he said? He said, yes, when life originated, yes, जो life है, that is originated from non-living chemicals. Yes, non-living chemicals. Life का बेटा जो origin है कहाँ से हुआ, है ना, from non-living chemicals. आइडिया कि नहीं आइडिया पढ़ा हमने। लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो क्या है वो केमिकल्स है, केमिकल एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑपेर एंड हार्डन, है ना। ठीक भी है ना, ये हमने पढ़ भी लिया अच्छी तरह से। सो आज टुडे वी हैव अ स्मॉल लेक्चर, है ना, स्मॉल लेक्चर ऑन, यस, ऑन एविडेंस, ऑन एविडेंस, यस, एविडेंस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन हुई है ना, उसका हमने क्या देना बेटा, एविडेंस है। समझा रही कि नहीं आ रही, लग रहा नहीं तो लग रहा। तो एविडेंस बेटा सबसे पहले दिया, सुनना ध्यान से। साइंटिस्ट था मिलर, स्टैनले मिलर, नाम है बेटा, यस, स्टैनले मिलर। समझा रही कि नहीं आ रही। इसने क्या कहा, he clearly demonstrated, yes, he clearly demonstrated that what, क्या कहा इसने, with high temperature, ultraviolet radiations, yes, high temperature, ultraviolet radiation and electrical discharge, yes, and electrical discharge can generate, yes, can generate organic compounds, yes, organic compounds from the mixture of, yes, from the mixture of methane, ammonia, hydrogen and water vapors। इसने बेटा लैब में प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और इसने बताया, यस, व्हाट ही सेड, भी जो केमिकल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स व्हेन देयर इज अ हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, or combination of these। समझा दिया नहीं है। They can generate complex organic compounds from the mixture of, yes, from the mixture of methane, ammonia, hydrogen and water vapor। इसमें क्या किया बेटा, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन ली in the ratio of 2:1:2। समझा दिया नहीं है। For his experiment इसने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन की रेशो क्या ली बेटा, 2:1:2 की रेशो। समझा दिया नहीं है, पता लग रहा नहीं, क्या लग रहा, समझा दिए। सबसे पहले हम बेटा ड्रॉ करते हैं इसका व्हाट, यस, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सुनना ध्यान से, मिलर्स एक्सपेरिमेंट, यस, टुडे वी हैव मिलर्स एक्सपेरिमेंट, है ना। मिलर एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स
केमिकल एवोल्यूशन, समझा नहीं, केमिकल्स इवॉल्व हुए हैं, है ना, इसका एविडेंस दिया है इसमें मिलर से, समझा नहीं है। किसने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तैयार करके, सुनना ध्यान से, इसने क्या किया बेटा, एक स्पार्क चैम्बर बनाया, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, करते हैं ध्यान से सुनना। दिस इज व्हाट अ स्पार्क चैम्बर, दिस स्पार्क चैम्बर इज कनेक्टेड विद कंडेंसर, इसको किसके साथ कनेक्ट किया बेटा, कंडेंसर के साथ, सुंदर नहीं है, कंडेंसर, सुनना ध्यान से, एंड देन देयर इज अ स्टॉप कॉर्क, और क्या बनाया बेटा इसने, स्टॉप कॉर्क बनाते हैं। दिस इज व्हाट स्टॉप कॉर्क, सुनना ध्यान से, there is another chamber, yes, here we have suction pump, here we have, yes, suction pump, this is again connected with spark chamber, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है बेटा, जरूरी है। दिस इज स्पार्क चैम्बर, दिस इज व्हाट स्पार्क चैम्बर, दिस इज कंडेंसर, दिस इज व्हाट कंडेंसर है बेटा, दिस इज स्टॉप कॉर्क, सुनना ध्यान, स्टॉप कॉर्क बताऊं किस लिए, इसके नीचे बेटा बर्नर लगा, here we have burner, here we have burner, सुनना ध्यान, ऐसे हो गया, समझाने के लिए सक्शन पंप है, कंडेंसर, स्टॉप कॉर्क है, सुनना ध्यान। स्पार्क चैम्बर में सुनना बेटा, we have spark देना ना, we have 2 electrons, प्लस माइनस, है ना, इससे क्या दे रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। स्पार्क चैम्बर में बेटा मिलर ने 4 गैसेस ली, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या लिए बेटा, वाटर, किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्रिमिटिव अर्थ पे थे, वाटर वेपर्स लिए, समझा लिया नहीं यानी, सुनना ध्यान। ही सर्कुलेट दीज 4 gases through spark chamber at approximately around 800 degrees Celsius, approximately around 800 degree high temperature, electrical discharge or ultraviolet radiation or combination of these could generate a complex organic compounds from the mixture of methane, ammonia, hydrogen and water vapor। सही बोला इसने, है ना, सुनना ध्यान से। गैसेस ले ली बेटा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, तो इस गैसेस ने क्या किया, आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया। गैसेस हाई टेम्प 800 डिग्री सेल्सियस पे पानी वेपराइज फॉर्म में होगा, वेपर्स में क्या हो रहा है, गैसेस रिएक्ट कर रही है, समझा लीजिए। यानी अब ये गैसेस है, तो सुनना ध्यान से, किससे क्रॉस कर रही है, कंडेंसर से। कंडेंसर में यहाँ पे वाटर का इनलेट है, यहाँ से वाटर का आउटलेट है। कंडेंसर में से जब गैसेस क्रॉस करेंगी तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगी, है ना, रिएक्शन मिक्सचर अलोंग विद वाटर यहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, समझा रही है। तो हियर वी हैव स्टॉप कॉर्क फॉर एनालाइजिंग द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड, फॉर कलेक्टिंग लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर किस चीज के लिए, टेस्टिंग के लिए, मिक्सचर को टेस्ट करना है कि नहीं, समझाने के लिए स्टॉप कॉर्क लगाया। हियर वी हैव लिक्विड, here we have liquid containing, yes, liquid containing organic matters, liquid containing
ऑर्गेनिक मैटर। समझा रही है नहीं आ रही? दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट केमिकल एवोल्यूशन। समझा रही है नहीं आ रही? अब ये जो लिक्विड है कहाँ गया बेटा? यस, समझा रही है नहीं आ रही? इस चैम्बर में आ गया। यहाँ क्या कर रहे हैं? इसको बर्न कर रहे हैं। बर्न कर रहे हैं तो इसके क्या बनेंगे? वेपर्स। वेपर्स पंप क्या कर रहा है? सक्शन पंप वेपर को कलेक्ट कर रहा है, दोबारा फिर यहाँ स्पार्क चैम्बर में थ्रो कर रहे हैं इसको। समझा रही कि नहीं आ रही? समझा रहे? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सेटअप। तो बेटा क्या किया इसने? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर तैयार किया। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसे था? एनवायरनमेंट कैसा था? अर्थ क्या सी? रेड हॉट, गर्म थी ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो वेपर क्या हो रहे थे? कंडेंस। अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा था, फिर वेपराइज हो रहे थे, फिर कंडेंसेशन हो रही थी, फिर वेपराइजेशन हो रही थी, है ना? ये प्रोसेस चल रही थी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो यहीं पे भी, यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे क्या हो रही है? पहले बेटा वेपर्स। वेपर्स में क्या है? केमिकल्स, है ना? ये रिएक्ट कर रहे हैं। वेपर क्या हो रहे हैं? कंडेंस। कंडेंसर लगा दिया, कंडेंस हो गए। उसके बाद बर्नर लगा दिया, तो ये लिक्विड मिक्सचर दोबारा क्या हो रहा है? यस, फिर वेपराइज हो रहा है, फिर कंडेंस हो रहा है, फिर वेपराइज हो रहा है, फिर कंडेंस हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। समझा रही है कि नहीं आ रही? तो इस प्रोसेस को समझा रही है कि नहीं आ रही? ये जो प्रोसेस चल रही है बेटा, समझा रही है कि नहीं आ रही? 7 डेज इसको एनालाइज किया। आफ्टर 7 डेज मिलर ने क्या किया? इस लिक्विड की केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज किया। जब इस लिक्विड की केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज किया बेटा, इसमें क्या जनरेट हुए थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बने थे बेटा? इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए थे। इट मींस these organic compounds are formed from where these mixture of gases: methane, ammonia, hydrogen and water vapors. So this experiment clearly demonstrates that these complex organic compounds can be formed from the mixture of these gases at high temperature and electrical discharge. So chemical evolution हुई है बेटा। समझा रही है? ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से देखे इसने एनालाइज किए? इसमें बेटा एलानिन बना हुआ था, अमीनो एसिड, ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, यस एस्पार्टिक एसिड है, अमीनो एसिड है ना, दीज आर ऑल अमीनो एसिड, यस दीज आर ऑल अमीनो एसिड है बेटा। केमिकल कंपोजिशन चेक की, इसमें क्या बने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। बिसाइड्स इसके बेटा, यस इसमें क्या बना? यूरिया भी बना हुआ। एक तो और केमिकल्स देखिए बेटा, है ना? हाइड्रोजन साइनाइड है, लैक्टिक एसिड है, एक्सेट्रा। समझा रही है कि नहीं आ रही? ये सारे केमिकल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा इसमें मिल गए, लिक्विड की कंपोजिशन में मिल गई। इट मींस व्हाट? इट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ methane, ammonia, hydrogen and water vapors at high temperature. हमने ऑपेरन हार्टे ने क्या कहा? मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? केमिकल थ्योरी क्या कह रही है ना? एनर्जी का सोर्स क्या था? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन, वही ले ली। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिए। समझा रही? हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। समझा रही है नहीं आ रही? सो दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट chemical evolution. Life originated from chemicals. यही बताया था इसने, life originated spontaneously through physiochemical reactions between atoms combining to form molecules. Molecules से क्या बने बेटा? Simple inorganic and organic compound. उससे क्या बने बेटा? Complex organic compounds. समझा रही कि नहीं? और complex organic compounds की क्या हुई? Conservation, because environment was reducing. समझ? यहाँ पे भी environment क्या है? Reducing. Here what is environment क्या है? Reducing है। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा है? Reduced environment में ऑक्सीजन तो है ही नहीं गई। Reducing environment में क्या बने? Complex organic compounds बने। Organic compounds बन गए ना? From these mixture of gases. तो लग रहा नहीं? तो लग रहा। जब उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में आ गए? पानी में आ गए, ओशंस में आ गए, कलेक्ट हो गए। ओशन कैसे थे? लाइक हॉट डेल्यूट्स। उसमें क्या हुई बेटा? कॉन्जर्वेशन, एग्रीगेशन हुई मैक्रोमोलिक्यूल्स की, है ना? वो जो एग्रीगेटेड मास था किसका? मैक्रोमोलिक्यूल्स का। उससे क्या बने बेटा? फर्स्ट लिविंग सेल्स में। समझा रही है कि नहीं आ रही?
उसके बाद क्या हुआ, हमने पढ़ लिया सारा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। समझा रही है कि नहीं, आइडिया लग रहा है नहीं लग रहा, समझा रही है। सो दिस इज अ स्मॉल लेक्चर ऑन मिलर एक्सपेरिमेंट। समझा रही है नहीं यार बेटा। इसके साथ हमारा बेटा सुनना ध्यान से, एवोल्यूशन का बेटा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पोर्शन इज व्हाट, ओरिजिन ऑफ लाइफ। समझा रही है। जो एवोल्यूशन का चैप्टर है बेटा सुनना, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना, 4 पार्ट्स में स्टडी करते हैं इसको। अभी तो स्टार्टिंग है, इजी है पोर्शन, ध्यान से सुनना। एवोल्यूशन है बेटा, इसको हम 4 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, यस। सेकंड इज एविडेंसेस, यस, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यस, इजी हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, यस, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर थोड़ा लेंथी है। इन दी लास्ट वी स्टडी, यस, ह्यूमन एवोल्यूशन। लास्ट में क्या है बेटा, ह्यूमन एवोल्यूशन। जानेंगे तो लगा नहीं तो लगा। 4 पोर्शन था बेटा चैप्टर के एवोल्यूशन में। हमने फर्स्ट पोर्शन पढ़ लिया बेटा, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। इजी हो गया। तो आज बेटा ये छोटा सा लेक्चर है, इसको अच्छी तरह से देख लेना, है ना। टुमारो वी हैव एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। समझा रही है। और प्लांट रिप्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इजी हो गया। तो आज इतना ही करते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना। वो टॉपिक फ्रेश है, थोड़ा टाइम भी लगेगा ज़्यादा, है ना। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है पहले। इजी हो गया। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू, ओके बेटा।